हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज लेक्चर नंबर 3 पर हमारी बात होगी सॉल्यूशन के, जिसमें आज हम वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था आपसे मोलरिटी नॉर्मेलिटी रिलेशनशिप उसमें, और परसेंटेज, वेट बाय वेट। आज जो स्टार्ट करेंगे हम, एक तो मोलरिटी और क्या है मोल फ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मोलरिटी के बारे में। ठीक है, चलो तो पहला जो हम लोग लेते हैं वो क्या है, दैट इज द मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं, पहली बात इसको समझिए। दूसरा क्या होता है, पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, इसी से डेफिनेशन हम बनाएंगे। मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर आप कह सकते हैं क्या, मोलरिटी इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होगा, इन किलोग्राम। तो डिफिनीशन क्या बनती है जाके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent is called molality। molality क्या होता है, number of moles of solute present in per kg of solvent, that is known as molality। ठीक है, तो यहां पर if m is 1 then it is called, तो इसको क्या बोलते हैं, that is known as molar solution। क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन। इसके बाद अगला जो टर्म होता है दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। अभी जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है। मोलरिटी से हम मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक आपका क्या है ए और एक क्या है बी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मोल फ्रैक्शन चाई इक्वल टू होता है मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ इट इज द रेशियो ऑफ मोल, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। ठीक है, अब एक बात और समझिए, जो मोल फ्रैक्शन होता है दोनों कंपोनेंट का मिलाकर, मतलब ये हमने किसका निकाल लिया, ए का निकाल लिया। अगर आपसे कहा जाए बी का निकालिए तो बी का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, वो क्या है, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो हरदम कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो इसको भी हमें ध्यान रखते हुए चलना। अब और क्या बातें हैं, दोनों जो होता है मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन बोथ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दोनों पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। और क्या बातें हैं, मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज द यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी यूनिट नहीं होती है। इसको भी हमें ध्यान रखते हुए चलना। ठीक है, तो इसको जरा आप नोट करें, फिर आगे आपसे हम बात करेंगे। मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, और अगर मोलरिटी 1 है तो इसको बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए एक प्रॉब्लम्स के थ्रू हम जो है इसको और आगे ले चलते हैं। जो बातें हमने आपसे कही इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। क्या क्या, मोलरिटी एंड
मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये क्या होते हैं, टेम्परेचर पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे और बात करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% यूरिया। 20% यूरिया सोल्यूशन है, इसका आपको मोल फ्रैक्शन बताना है और क्या बताना है, मोलरिटी बतानी है। तो वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन को करें, फिर इसके बाद हम बताना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमें मोलरिटी चाहिए और क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोलरिटी का अभी हमने आपसे बात किया, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स बताना है तो हमारे पास क्या है, NH2CO, NH2 क्या बोलते हैं, यूरिया कहते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यूरिया फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा खेतों में यूज होता है जो फर्टिलाइजर, लेकिन जो शराब बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, गांव में देसी शराब बनाते हैं, उसमें यूरिया का यूज लोग करना शुरू कर दिए थे। तो ऐसी कंडीशन में जो यूरिया थी उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी थी। तो उसको रोकने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया का मतलब क्या हुआ कि अब उसका जो टेस्ट होगा वो एकदम कड़वा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका यूज फिर अल्कोहल बनाने में नहीं कर सकते। इसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इंटरव्यू में, 2016 का जो 2016-17 का जो फॉर्म भरा गया था GIC लेक्चरर का, उसमें रिटन क्लियर किया हमने। इंटरव्यू अभी 23 मार्च को था, तो वहां पर ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारा रिटन तो क्लियर हुआ, इंटरव्यू सही नहीं हुआ उतना। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं कि जो सब्सटेंस केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उसका करंट में क्या यूज है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा एरिया जो है वो अफेक्ट डालता है। इंडस्ट्रियल एरिया फर्क डालता है, और फिर पूछा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो ड्यू टू एक्सक्रीशन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस के उत्सर्जन के कारण। फिर क्वेश्चन पूछा है कि CO2 गैस के उत्सर्जन में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, तो आता है आपका चाइना। बाय मिस्टेक हमने USA बता दिया था। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं। जो साइंस में आपके कंपोनेंट हैं वो करंट में कहां कहां से उनका लिंक है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बातें हमने किया। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं बैक। तो ये आपका हो गया NH2CONH2 यूरिया। इसका अगर हम निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं N2COH4, 14 दूनी 28 + 12 + 16
ये हो जाएगा 4, इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 60 ग्राम। अब अगर यहां पर लिखें क्या मोल, तो मोल बराबर हो जाएगा कितने ग्राम दिया, देखें 20% का मतलब होता है 20 ग्राम यूरिया है 80 ग्राम वाटर। तो यहां पर हो जाएगा कितना 20 ग्राम यूरिया है और मोलर मास कितना है 60 है, तो 1/3 आ जाएगा। फिर यहां पर वाटर कितना दिया है 80 ग्राम, 80 ग्राम को आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 8/100। इसके बाद मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 8/100 वी कैन राइट इट एज 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 अपॉन 8। ये हो जाएगा कितना 100/8 3 24, यहां हो जाएगा 50/12, 25/6, तो 6 को 24, ठीक है। और फिर हो जाएगा 4.1 मोलल। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। हमने क्या किया, नॉर्मली हमें फार्मूला पता था, हमने क्या किया वैल्यू रख दिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब इसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बताना है, तो मोल हमको कितना मिल गया 1/3, 1/3 हो जाएगा। वाटर के मोल निकालना है तो 80/18 लिख सकते हैं, 40/9, तो हो जाएगा 40/9 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1/3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 प्लस 3/9, 1/3, ये हो जाएगा 9, 43, कैंसिल आउट होगा 3/43। दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। क्या हो जाएगा ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ यूरिया। दोनों को हमने इक्वलाइज किया, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये वैल्यू मिल जाती। दिस इज द मोल फ्रैक्शन। एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं जिसमें कि मोलैलिटी दिया हो, फिर मोल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.5 m, 0.5, then find out molality of the solution। वीडियो को पॉज करके आप करें, फिर आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोल इसमें क्या दिया, मोल फ्रैक्शन दिया है 0.5, जो दिया उसको करते हुए चलते हैं। ये हो जाएगा चाई यूरिया के लिए, कहीं कहीं एक्स भी बोल देते हैं, कितना हो जाएगा n/n+n। अब जब देखें यहां पर मोल फ्रैक्शन कितना दिया 0.5, n की वैल्यू ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक बात और समझें, वो क्या है, मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज मोलैलिटी। इसका मतलब अगर वाटर हम 1 kg ले लेते हैं और उसमें नंबर ऑफ मोल्स बता दें तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज मोलैलिटी। तो यहां पर क्या करते हैं जरा समझिए, यहां पर n बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा क्या लिखेंगे W/m। तो वाटर कितना हम ले लेते हैं 1000, कितना ले लेते हैं 1000, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 500/9। ठीक है, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 55.56 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां पर हो जाएगा n + 55.5, ये आप वैल्यू। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n = हो जाएगा 0.5n + 55.56 × 0.5। इसको सॉल्व करें, 0.5n प्लस कितना हो जाएगा 5 × 30, 5 × 25, 25 × 3 = 28, 5 × 25, 25 2 27, 5 × 25, 25 2 27। ठीक है, 3 1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये n। ठीक है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 × 30, 5 × 25, 25 3 28, 5 × 25 और 25 2 27, 25 और 25 2 27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं देखें, ये जो दिया इधर लेते हैं तो n - 0.5n = 27.78, ये हो जाएगा 0.5n = 27.78 और n बराबर 27.78 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.5। इसको आप क्या करें, मैक्सिमम कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा 2, तो क्या करें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 5। इसको करेंगे ये हो जाएगा आपका कितना, इसको लिखेंगे क्या, 5 × 25, इधर 2 आया, 5 × 25, फिर 2 आया और फिर 5 × 25। ठीक है, पॉइंट कितना आ जाएगा, है ना 25, और फिर इधर हो जाएगा 3 5 31, ये आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, और ये 50 होगा, तो इस तरह से ये एक डिजिट के बाद आएगा, आंसर 55.56 आ जाएगा। दैट विल बी द क्या, मोलैलिटी, यही क्या होगी मोलैलिटी। एन ये मत समझिएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, देखें क्या कहा गया है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.5 देन फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, जो n है कैपिटल N, ये किसके लिए है, दैट इज फॉर वाटर, पानी के लिए। अब यहां पर क्या करेंगे, जो n दिया हुआ है, ठीक है, जो n दिया हुआ है कितना मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पानी कितना मान लेंगे 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में ही जो सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, मोलैलिटी कहलाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 55.56। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिल जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लें, फिर आगे हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं डाइल्यूशन से और न्यूट्रलाइजेशन से। क्वेश्चन है आपका, जरा देखें क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इन n/5 HCl of 50 ml to
कन्वर्ट इट इनटू n/10 HCl। बढ़िया क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना काफी है, तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करें, फिर आगे हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, क्या कहा गया है, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, HCl है। HCl कितना है भाई, 50 ml है, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना है, n/5। इसमें हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना। क्या करना है, वाटर ऐड करना। और वाटर ऐड करना है ताकि ये कन्वर्ट हो जाए कितने में, n/10 में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, n/10। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, N1V1 = N2V2। ये क्या है, इनिशियल अमाउंट है, और ये क्या है, फाइनल है, ठीक है। इनिशियल है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, याद हो आपको, तो हमने बताया था NV बराबर किसके होता है ये होता है इक्विवेलेंस ओवर वॉल्यूम। तो N इंटू V बराबर इक्विवेलेंस ऑफ 1 इंटू इक्विवेलेंस ऑफ 2। अब देखें कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 50 ml, कन्वर्ट किस में करना, 1/10 में। और ये क्या आपके पास V2 दिया, क्या दिया हुआ है, V2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 1/10 इंटू V2, ये आपका हो जाएगा V2 = 100 ml। पर दिस इज नॉट आंसर, ये आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो फाइनल सॉल्यूशन है ना आपके पास, यहां पर जो है ये फाइनल सॉल्यूशन है 100 ml, और इसके अंदर 50 ml क्या मिला है, एसिड है। 50 ml क्या है, एसिड है। तो कितना पानी डाला है, कितना पानी डाला है, ये पूछा है आपसे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडेड वाटर बराबर कितना हो जाएगा, 100 ml माइनस 50 ml। भाई 50 ml तो आपका पानी ही है ना, वो सॉरी एसिड ही है ना, जो पहले से ही प्रेजेंट था। तो क्या करेंगे, 100 में से 50 माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम 50 ml क्या हमने ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखें। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हमें जानना जरूरी है, कितने तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इस तरह आपका क्वेश्चन जो है नॉर्मेलिटी के बजाय मोलरिटी भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें आप नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करें, मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करें। तो जब आप नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर आपको क्या है, इक्विवेलेंस से आप क्या है कि जो नंबर ऑफ मोल्स एसिडिटी बेसिडिटी उससे थोड़ा सा आप बच जाएंगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए, एक तरह का क्वेश्चन और लेते हैं हम। दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। हर तरह की प्रॉब्लम्स हम डिस्कशन करेंगे जितना एग्जाम में पॉसिबल हो सकता। अब देखें, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 ml HCl of n/10 मिक्स्ड करते हैं 50 ml NaOH of n/, अभी 10 ही ले लेते हैं, 10 concentration, then find out nature of resultant solution। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसका नेचर आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप करें, फिर आगे हम चलते हैं।
इस तरह की प्रॉब्लम्स ही पूछी जाएंगी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए, अब आपको पता है अगर आपने HCl लिया है, इसमें क्या डाल दिया है, NaOH डाल दिया है, यह एक रिएक्शन होती है, ये क्या है एसिड और ये क्या है बेस, एसिड बेस कंबाइन करते हैं, देन इट फॉर्म NaCl एंड H2। तो यहां पर क्या होता है कि जितना एसिड होता है उतने ही बेस को न्यूट्रलाइज करता है, जितना एसिड होता उतने ही बेस को न्यूट्रलाइज करता, लेकिन मिली इक्विवेलेंस में। अब मिली इक्विवेलेंस बराबर क्या होता है, N1V1 इक्वल टू N2V2, दैट इज द मिली इक्विवेलेंस। लेकिन M1V1 इक्वल टू M2V2 क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स होता है। फिर से समझिए, देखें NV बराबर होता है दैट इज मिली इक्विवेलेंस, क्या कहलाता है, मिली इक्विवेलेंस। और मिली इक्विवेलेंस में ही ये रिएक्ट करते हैं आपस में। इसी तरह से क्या है, MV बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। MV बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया था। अब यहां पर जरा समझें, क्या लिखेंगे, मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl, ये कितना हो जाएगा, N1V1 कितना दिया है, ये आपका हो जाएगा 1/10 इंटू 100, दैट इज द 10 मिली इक्विवेलेंस। कितना होगा, 10 मिली इक्विवेलेंस। फिर इसी तरह से मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, NaOH के मिली इक्विवेलेंस अगर हम ले तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा N2V2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/10 इंटू 50, कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 50, दैट इज 5 मिली इक्विवेलेंस। किसके मिली इक्विवेलेंस ज्यादा है, एसिड के। किसके मिली इक्विवेलेंस ज्यादा है, एसिड के। बेस के मिली इक्विवेलेंस कितने हैं, 5 है। तो जो कम होगा वो क्या करेगा, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई हो सकता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो यहां पर क्या होता है, जो आपके पास ज्यादा मात्रा में है वो क्या है, एसिड है, कम मात्रा में क्या है, बेस है। तो 5 मिली इक्विवेलेंस NaOH के 5 मिली इक्विवेलेंस HCl को न्यूट्रलाइज करेंगे। बाकी बचेगा कितना, बचेगा 5 मिली इक्विवेलेंस। और वो किसके होंगे, वो आपके होंगे किसके, बताएं जरा, वो आपके होंगे HCl के। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 5 मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl। क्या होगा, 5 मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl, क्योंकि एसिड आपके पास ज्यादा है और बेस क्या है, कम। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का जो नेचर बनेगा जाके वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। अब एसिडिक होगा तो जो pH वैल्यू होगी, pH विल बी लेस देन 7। pH क्या होगा, 7 से कम होगा। pH क्या होगा, 7 से कम होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी हमारा मेन मोटो ये है कि आप क्वेश्चंस ये जाने कितने तरह के हो सकते हैं। जब इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे तो इसको हम और अप्लाई करेंगे, ठीक है। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने 100 ml HCl N/10 का लिया, इसको मिक्स किया 50 ml NaOH के साथ N/10 के साथ, देन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है, NV बराबर मिली इक्विवेलेंस, MV बराबर नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, मिली इक्विवेलेंस में ही एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है या डाइल्यूशन होता है। तो मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl N1V1 इक्वल टू क्या हो, ये वैल्यू दी है तो हमने कितना हुआ 10। फिर इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे अगला हो जाएगा आपका कितना, मिली इक्विवेलेंस कितना 5। इसको देखेंगे तो ये आपका ज्यादा है, ये क्या है, कम है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या है, HCl है आपके पास, मतलब एसिडिक है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में और भी हो सकेगा, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।